दोस्तों आजकल काफ़ी लोग एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसे वो सिंपल हेडेक समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ सर दर्द नहीं है, ये है माइग्रेन। कई लोगों को रोज़ या हफ्ते में बार बार सर के एक साइड में दर्द होता है, रोशनी या आवाज़ से प्रॉब्लम होती है, उल्टी तक आ जाती है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इस प्रॉब्लम से परेशान है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जीशान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के लक्षण, उसके वजह, ट्रीटमेंट, डाइट और प्रिवेंशन, सब कुछ आसान भाषा में। बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि क्या लक्षण देखने को मिलते हैं माइग्रेन पेशेंट में। सर के एक या दोनों साइड में दर्द होता है, बहुत भयानक। दर्द के साथ उल्टी या चक्कर भी हो सकती है। रोशनी से, आवाज़ या स्ट्रॉन्ग स्मेल से इरिटेशन हो सकती है। उनको मतलब परफ्यूम की महक भी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी और इससे भी इरिटेशन हो सकता है। दर्द के पहले आंखों के सामने चमक या ब्लैक स्पॉट शुरू होने लगते हैं। उसके बाद दर्द उठती है, मूड चेंज हो जाता है, थकान लगती है, भूख कम लगने लगती है। दर्द जो होता है वो 4 से 72 घंटे तक भी रह सकता है। ये और बहुत भयानक दर्द होता है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बात करेंगे कॉज की कि क्या कारण होते हैं इसके। स्ट्रेस और टेंशन इसका सबसे पहला कारण है। इसके अलावा हार्मोनल चेंज, वुमेन्स में स्पेशली पीरियड से पहले या बाद में ये समस्या देखने को मिलती है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप पर बैठते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा नींद की कमी, या ज़्यादा अगर आप सोएंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, या नींद की कमी होगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए आपको 6-7 घंटे की भरपूर मात्रा में नींद लेना है, जितना बॉडी के लिए सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा लेंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कम होगी नींद तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 6-7 घंटे प्रॉपर आपको नींद लेना है। इसके अलावा स्किप मील्स, अगर आप खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, सुबह नाश्ता किया फिर दोपहर का खाना छोड़ दिया फिर सीधे रात में खाना खाया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आपको, जो माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं उनको प्रॉपर टाइम पर खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइमली। अगर वो ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो उनको दर्द का ट्रिगर शुरू हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है। इसके अलावा ज़्यादा कैफीन या अल्कोहल लेना, जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनना, स्ट्रांग परफ्यूम लगाना, या फिर ज़्यादा लाइट में रहना, जैसे कि अगर कमरे की लाइट ज़्यादा होगी या फिर आप बाहर जब निकलते हैं तो सूरज की रोशनी से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जो माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा देर तक लाइट में नहीं रह पाते या बहुत तेज़ लाइट में नहीं रह पाते हैं, जैसे कि सूरज की तेज़ रोशनी में भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है, या रूम की बहुत तेज़ लाइट होती है तब भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इससे उनको ये ब्रेन में बार बार ट्रिगर होता है और उसी ट्रिगर के कारण पेन उभर जाता है। तो बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि कौन सा इसमें ट्रीटमेंट चलता है, क्या उपचार डॉक्टर इसमें देते हैं। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। माइग्रेन में जो सिम्टम्स होता है सबसे बड़ा वो पेन होता है, तो इसलिए इसमें हम पेन रिलीफ टैबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो जिस मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, सबसे पहले पैरासीटामॉल 650 mg दर्द होने पर ये दिया जाता है। दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, 4 से 6 घंटे के बीच में। 24 घंटे में आप 4 बार भी इसको ले सकते हैं अगर दर्द कम नहीं हो रहा है। इसके अलावा नाइप्रोक्सेन 250 mg से 500 mg दिन में 1 से 2 बार आप दे सकते हैं, 1 से 2 दिन के लिए, जब दर्द हो तब। और अगर पैरासीटामॉल से भी फायदा नहीं हुआ, नाइप्रोक्सेन से भी नहीं फायदा हुआ, तब आप तीसरी दवा दे सकते हैं, सुमाट्रिप्टान 50 से 100 mg। बहुत ज़्यादा सीवियर अगर माइग्रेन है तब इसमें ये मेडिसिन दिया जाता है, सुमाट्रिप्टान। ये भी 1 से 2 दिन ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना होता है। तो ये थी पेन किलर मेडिसिन जो डॉक्टर पेन होने पर पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन वो होती हैं कि ये मेडिसिन पहले से ही दी जाती हैं जिससे माइग्रेन का पेन उठे ही ना, या फिर पेशेंट को ये दर्द हो ही ना, क्योंकि ये दर्द बहुत भयानक होता है और जितने दिन तक ये दर्द रहता है पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ना वो खा पाता है, पी पाता है, ना कोई अपना वर्क कर पाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए डॉक्टर इसमें कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं ताकि ये पेन उसको हो ही ना। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोप्रेनोलॉल 20 से 40 mg दिन में 1 बार ये दे सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो ये लंबे समय तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या 3 से 4 महीने भी दी जाती है। दूसरी मेडिसिन है फ्लूनरजाइन 10 mg रात को 1 बार। इसको भी आप लंबे समय तक ले सकते हैं, 4 से 6 महीने तक, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है तो ये लंबे समय तक दी जाती है ताकि पेशेंट में माइग्रेन के अटैक आए ही ना, उनको पेन हो ही ना। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है एमिट्रिप्टिलिन 10 से 25 mg। ये मेडिसिन नींद में भी हेल्पफुल होती है और माइग्रेन में भी हेल्पफुल होती है।
मोस्टली ये मेडिसिन डिप्रेशन के लिए यूज होती है, लेकिन इसका माइग्रेन में भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इसको दर्द के टाइम नहीं दिया जाता है। दर्द के टाइम में इसका कुछ खास आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये मेडिसिन प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन आप 4-6 हफ्ते या 2-4 महीने पहले से ही अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें अच्छा रिलीफ मिलता है कि उसको माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा, और आप इसको 4 से 6 महीने तक चला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। तो ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई है प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये उन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको हर हफ्ते या महीने में 3-4 बार माइग्रेन के अटैक आते हैं या उनको दर्द उठ जाता है, तो उनके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्योंकि जब दर्द उभर जाएगा तो आप पेन किलर खाएंगे तो पेन किलर भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, और आपको 24 घंटे 48 घंटे तक पेन रहता है। इससे अच्छा आप प्रिवेंटिव मेडिसिन लें जिससे आपको ज़्यादा रिलीफ मिले। तो बात करेंगे डाइट की कि क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए माइग्रेन पेशेंट को। तो सबसे पहले क्या चीज़ें नहीं खाना है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि चॉकलेट हो गया, चीज़ हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा प्रोसेस फूड हो गई, वो खाने जो हम घर पर बनाते हैं, जैसे कि कुछ प्रिजर्वेटिव मिला करके लंबे समय तक उसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि अचार हो गया, ठीक है, इसके अलावा ब्रेड हो गया, इसके अलावा चीज़ हो गया। तो ऐसे फूड को हम प्रोसेस फूड बोलते हैं जो हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। तो ये खाने भी नुकसानदेह होते हैं माइग्रेन पेशेंट के लिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब से भी बचना चाहिए। ये सब भी ट्रिगर करते हैं माइग्रेन पेशेंट को। इसके अलावा एक केमिकल है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये ज़्यादातर चाइनीज फूड में इस्तेमाल होता है, ठीक है, चाइनीज फूड जितने भी होते हैं। तो अगर इसका भी जो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं या जो लोग ज़्यादा चाइनीज फूड खाते हैं तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में जब बॉडी में जाता है तो ये भी ट्रिगर करता है और उससे माइग्रेन का पेन होने लगता है, माइग्रेन का पेन उभर जाता है। और जो लोग ज़्यादा देर तक फास्टिंग में रहते हैं या मील को स्किप कर देते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या चीज़ें खाना चाहिए, तो सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो आप खा सकते हैं, सभी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन जो है साइट्रस फ्रूट ज़्यादा नहीं खाना है। जो खट्टे फ्रूट हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर लेमन हो गया, ये सब फ्रूट कम ही खाएं, नहीं तो ये भी ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा बनाना जो होता है वो केला बहुत ज़्यादा पका हुआ ना खाएं, ठीक है, ज़्यादा पका केला जो ये भी नुकसान कर सकता है। इसके अलावा नट्स हो गया, जैसे कि आलमंड हो गया, अखरोट, बादाम, ये सब आप खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ये भी आप ले सकते हैं। और पानी आप पीते रहिए, बॉडी में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको प्यास का एहसास हो गया तो तब भी आपको ट्रिगर हो सकता है, ब्रेन जो है ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा आप घर का सादा खाना खाएं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बेनिफिट होता है कि घर का आप सादा खाना खाएं, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है और आप हेडेक से बच सकते हैं, माइग्रेन पेन से बच सकते हैं। बात करेंगे प्रिवेंशन से कि इससे कैसे बचा जाए। अपने माइग्रेन ट्रिगर्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको पहचानना होगा कि आपको किस वजह से ज़्यादा माइग्रेन पेन होता है, ट्रिगर होता है। जैसे किसी को स्ट्रेस के कारण हो सकता है, किसी की नींद नहीं पूरी हो रही है उसके कारण हो सकता है, कोई टाइम से खाना नहीं खाता है उसके कारण हो सकता है, या कोई परफ्यूम इस्तेमाल करता है और उसकी स्मेल से उसको हो सकता है, या ज़्यादा सनलाइट में रहता है उसके कारण हो सकता है, या ज़्यादा तेज म्यूजिक सुनता है, साउंड्स के भी कारण हो सकता है। तो आपको अपने ट्रिगर को पहचानना है और उस चीज़ को दूर करना है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसके अलावा डेली एक ही टाइम पर सोने जगने की आदत डालें, डेली एक ही टाइम पर सोएं और उठें और टाइम से खाना खाएं, सब कुछ टाइमली करें, तब भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल स्क्रीन कम से कम इस्तेमाल करें, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं और स्ट्रेस को अपने मैनेज करें, ठीक है, स्ट्रेस को अवॉइड करें, हर बीमारी का जड़ स्ट्रेस ही होता है। कैफीन और अल्कोहल से दूरी बनाएं, कॉफ़ी कम से कम या बिल्कुल भी बंद कर दें, अल्कोहल भी बिल्कुल बंद कर दें। और इसके साथ साथ आप लाइट हल्की एक्सरसाइज करें, हल्की एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है माइग्रेन में, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम करेंगे तब भी आपके ब्रेन पर ट्रिगर हो सकता है, इसलिए आप हल्की एक्सरसाइज ही करें। दोस्तों, माइग्रेन एक नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर समय पर पहचान लिया जाए। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई इससे परेशान है तो बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर जीशान, मिलते हैं अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी एंड अवेयर। थैंक यू।